Good morning, dear children. Today we are going to do first chapter of this book, Social Science. History का first chapter करेंगे. That is where, when and how. Where means कहाँ पे, when means कब and how means कैसे. जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो पहले के टाइम पे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जो चेंजेस आ चुके हैं, उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं. वेयर, व्हेन एंड हाउ. फर्स्ट पेज पे टर्म्स हैं, नई टर्म्स हैं जो हमें समझनी है. मेडिवियल, द पीरियड बिटवीन AD 700 and AD 1750 in the Indian history. It is the period in between the ancient and modern period. ये कौन सा है? एंशंट और मॉडर्न पीरियड के बीच का टाइम है. न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स. जो भी रूलर्स रूल करते हैं वो अपनी फोटोग्राफ्स के कॉइन्स बनाकर लोगों को उसी में ही ट्रेड करने की आज्ञा देते थे, अलाउ करते थे. इसीलिए उनके टाइम से हमें उन कॉइन्स से हमें उनके टाइम के बारे में पता चलता था. क्या वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम के बारे में हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता था. क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मीन्स जो रिटन प्रिस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, उससे हम बहुत कुछ उस टाइम पीरियड के बारे में पता कर सकते हैं. जाति, कास्ट सिस्टम, जाति सिस्टम बहुत पुराना है. उसका बेसिक वर्ड क्या है? जाति. मनुस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन बुक. आज जैसे हम प्रिंटेड बुक्स देख रहे हैं, नॉट दैट वन. पहले के टाइम पे हैंड रिटन बुक्स ही होती थी एंड दे वर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट. रॉयल ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो खुद अपनी लिखता है. एन अकाउंट ऑफ रूलर्स लाइफ एंड अचीवमेंट रिटन बाय द रूलर. रूलर खुद अपनी लाइफ के बारे में बुक जो लिख रहा है, दैट इज नोन एज रॉयल ऑटोबायोग्राफी. वाई रॉयल? बिकॉज वो रूलर खुद उस बुक को लिख रहा है. बायोग्राफर जो अपनी लाइफ के बारे में लिखता है. अब देखिए, टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया? उसको इंडिया का नाम कहाँ से मिला? इंडिया का नाम उसको मिला भारत से. और वो किसने कहा था? इन एंशिएंट पीरियड इट वाज नोन एज भारतवर्ष. पहले के टाइम पे उसको क्या कहा जाता था? इंडिया को भारतवर्ष कहा जाता था. द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालयस. हिमालय के साउथ में है, उसको भारतवर्ष बोला गया. तब से उसका नाम भारतवर्ष ही रहा. ग्रीक्स इंडिया के नाम को क्या बोलते थे? इंडोज बोलते थे. इंडोज में अब धीरे धीरे जब नाम चेंज हुआ, मोहम्मद गौरी ने एक वर्ड हिंदुस्तान बोला, जिसमें इंक्लूड होते थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार. अभी के टाइम पे ये जो हैं, ये वाले नाम, इसको उस समय नाम दिया गया था हिंदुस्तान. अब इसके बाद आता है कि हम मेडिवियल पीरियड, अभी मैंने आपको मेडिवियल पीरियड का टाइम बताया, द पीरियड बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड. इसमें चेंजेस क्या हुए हैं वो भी आपको अच्छे से समझने चाहिए. कैसे चेंजेस हैं? सबसे पहले तो टाइम चेंज हो गया. सेकेंड, फॉरेन कल्चर इंडिया में इन्वॉल्व होने लगा. सेकेंड पॉइंट में लिखा है फॉरेन कल्चर्स वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन बिगिन टू इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मीन्स जब वो उसमें इन्वॉल्व होने लगा तो वो लोगों पे भी इन्फ्लुएंस डालता है, इफेक्ट डालता है, वर्किंग पे भी डालता है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके की लाइफ पे इफेक्ट डालता है. मैनी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री. हमें हिस्ट्री के बारे में या ये चीज़ क्या चेंजेस हुए हमें कैसे पता चलते हैं? आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मैटिक्स एंड लिटरेरी. जो हमें उस टाइम की ये चीज़ें मिली हैं, इससे हमें पता चलता है कि कैसे कैसे इन्फ्लुएंस हुए हैं हम लोग, क्या चीज़ इंडिया में इन्वॉल्व हुई है जिसके कारण ये चेंजेस आए हैं. द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूलर्स केम फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से रूलर्स आए हैं, उन्होंने हम पर रूल किया है और इन्होंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया को इन्वॉल्व करके चेंजेस करे हैं.
अब देखिए मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंजेस हमें दिखे हैं। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, बहुत पुराने रिलीजन्स भी हैं इंडिया में और नए, और कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, सबसे पुराने तो बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म। उसके बाद टर्क्स, अफगान्स और मुगल्स जो मेडिवल पीरियड में आए वो अपना कल्चर साथ लेके आए, राइट। कौन से, द इन्वेडर्स लाइक ग्रीक हु केम टू इंडिया इन द एंशिएंट पीरियड फॉलो इंडियन रिलीजन्स, दो इंडियन रिलीजन्स जो थे उन्होंने उसको फॉलो किया। अब उसके बाद टर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स जो आए मेडिवल पीरियड में, वो अपना रिलीजन साथ लेके आए, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट इंडिया में हुआ। जिस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। फिर सिखिज़्म भी आया, क्रिश्चियनिटी ने भी इंडिया में इन्वॉल्वमेंट अपना किया। अब यहाँ पर इतने सारे कल्चर आने के बाद इंडिया क्या बन गया, अ कॉम्पोजिट कल्चर। कॉम्पोजिट कल्चर मीन्स कॉम्पोजिशन, मिल के बहुत सारे कल्चर्स एक साथ रहे, एग्जिस्ट करा कि जिसको जो फॉलो करना है वो करो। स्टेबल पीस, बहुत सारे रूलर्स ने इस चीज़ को बेसिक रखा कि शांति होनी चाहिए, तुमको ये फॉलो करना है रिलीजन तुम करो, तुमको वो रिलीजन फॉलो करना है तुम वो करो। सम ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूलर्स एंड द ग्रेट मुगल्स वर एबल टू प्रोवाइड स्टेबल पीस, शांति रखी उन्होंने कि किसी को जो कुछ भी फॉलो करना है बट देयर शुड बी पीस इन द होल इंडिया एंड दे मेंटेन्ड इट फॉर सेंचुरीज, और उन्होंने उसको बहुत टाइम तक मेंटेन भी किया। सूफिज़्म एंड भक्ति मूवमेंट, ये दो ऐसे हैं जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ये हिंदुज़्म और इस्लाम दोनों को इन्होंने अपग्रेड किया। एम्फोसिस वॉज प्लेस्ड ऑन, बेसिक चीज़ें पर क्या एम्फोसिस, जिन पर एम्फोसिस रखा गया, जिन पे बेस रखा गया, दैट वाज लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। सब यही बोलते थे भगवान एक है, तुम इसको मानो चाहे उसको मानो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, हर फील्ड में चेंज आए हैं, सोशली भी चेंज आए हैं, बट वुमेन की स्टेटस ज़्यादा चेंज नहीं हुई। सती, पर्दा सिस्टम, जाति सिस्टम, इन सब चीज़ों में एक फीमेल को लो ग्रेड ही रखा गया। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो शी शुड बी, उसको अपने पति के साथ सती होना ही होना है। लो कास्ट की फीमेल है तो एंटर नहीं कर सकती घर में, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन लोगों के लिए थे। अब यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए, पर्दा सिस्टम लेडीज़ के लिए था, दे कांट अनकवर देयर फेसेस, ये चीज़ काफ़ी टाइम तक रही। संस्कृत में राजा यानी किंग का वर्ड होता था राजन, और पुत्र मीन्स सन, राजा का बेटा, राजन पुत्र, तो राजा का बेटा। और मराठास, सिख और जाट हैड बिकम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कौन नज़र आया, मराठा, सिख एंड जाट, ये तीन कैटेगरीज बहुत स्ट्रांगली नज़र आई, बहुत स्ट्रांगली इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया। अब एक चीज़ और देखने वाली है, जो यहाँ के राजा वगैरह थे वो लोग किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे रहते थे। वो नॉर्मल पीजेंट वर्कर्स से, नॉर्मल लेबरर्स से अमाउंट लेते थे, जो तुमको टैक्स भरना है या तुमको ये देना है, उसी अमाउंट से वो लोग राज करते थे। उनका पूरा एक महल, वर्कर्स, दास दासियाँ, ये सब होते थे, और ऐसे भी होते थे जिनको खरीदा और बेचा जाता था। ह्यूमन बींग्स को, दास दासियों को खरीदा और बेचा जाता था, दे वर यूज्ड। अब यहाँ पर वो कह रहा है पोटैटोज, चिलीज, टी एंड वेरी फ्यू अदर क्रॉप्स बिगेन टू बी ग्रोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कौन कौन से चीज़ें उगाई गई, दोज वर पोटैटोज, चिलीज, टी एंड फ्यू क्रॉप्स, बहुत सारे नहीं बट थोड़े से। राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, इसी टाइम पे ब्रिटिश पावर का राइज हुआ, ब्रिटिश अपग्रेड हुई। कमर्शियल इंटरेस्ट ड्यू द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच टू इंडिया। कमर्शियल मीन्स उनको ट्रेडिंग करनी थी, ट्रेडिंग के लिए वो लोग इंडिया में आए,
ट्रेड से उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, इंटरप्शन हुआ इंग्लिश का, फ्रेंच का एंड डच का. It ultimately led to the establishment of British rule over India in the 18th century. Clear? यहाँ पर 18th century में इन तीनों का, डच का, फ्रेंच का और इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट इंडिया में हुआ. Here we complete half part of chapter 1 of history, where, when and how. Read it properly. वीडियो भी प्रॉपर देखेंगे, चैप्टर को भी रीडिंग करेंगे. इतना वीडियो देखने के बाद सिर्फ रीडिंग इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया है, एक के बाद एक के बाद एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डू इट प्रॉपरली, रीड करिए अच्छे से और हम सेकेंड पार्ट भी देखेंगे. ओके, गुड डे, टेक केयर.